एक बात तय है, हमारे हिस्से के मसाइल होते हैं, पर इनसे कैसे निपटा जाए इसी में सारा फर्क नजर आता है। अब मैं सिखाऊंगी किस तरह अपने ख्यालात को चुनना चाहिए। आज का हमारा मौजू है गुलामी से छुटकारा कैसे पाएं। आपकी सोच क्या है? आपका तर्ज अमल क्या है? आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं? जब आप सहरा में हैं तो आपको तय करना है कि वहां कब तक रहना है। यह बयानबा क्या है? बयानबा हमारे बच निकलने के बाद के दौर को कहते हैं, कब्ल इसके कि हमें लगे कि फतेह हमारी है, जिसका वादा खुदा ने किया है। खुदा के वादे को सुनना और इन वादों का जिक्र करना और खुदा के वादे की तमन्ना करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। खुदा के वादों पर ईमान रखने और सचमुच मौजूदा जगह पर रहने सहने में फर्क है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कामयाबी और खुशहाली पर यकीन रखने और सचमुच खुशहाली में, इसमें भी फर्क है, यह भी अलग है। मैं अपने किसी अजीज की खैर आफियत की तमन्ना करना चाहती हूं और अपने अजीजों को खुदा के रास्ते पर चलते हुए देखना चाहती हूं। अपनी जिंदगी को अच्छे हाल में देखने का जो ख्वाब देखेंगे वो कुछ और चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। ये सच्चाई है। हम सभी को मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ता है। इजरायली मिस्र में गुलामी की जिंदगी बिता रहे थे, वो उनकी कैद में थे। उनके साथ वहां बहुत खराब सलूक किया जाता था। वो रो रो कर किसी निजात दिलाने वाले को आवाज देते थे। खुदा ने मूसा नाम के बंदे को भेजा। वो उन्हें छुटकारा दिलाने आए थे गुलामी से। वो उन्हें अर्ज़े माउदा की तरफ ले चले, जहां दूध और शहद मिलता था, जहां फलों की बहुतात थी। उन लोगों को उस खिते में पहुंचकर खेतियों पर कब्जा करना था, लेकिन वहां दुश्मनों का कब्जा था जिन्हें बेदखल करना था। खुदा की मंशा यह थी कि मुसीबत के वक्त में उन लोगों को तैयार किया जाए ताकि उन जमीनों पर कब्जा कर लें। बाइबल में इस्तिस्ना के बाब 1 आयत 2 के हवाले से आया है। बहुत हैरत अंगेज बात कही गई है। मैं इस हैरत से निकल नहीं पाती हूं। तुम लोगों ने 11 दिन के सफर में 40 साल क्यों लगा दिए? मैं चाहती हूं आप इस पर गौर करें। उन लोगों ने 11 दिन का सफर 40 साल में पूरा किया। इस्तिस्ना के 1:6 में है कि तुमने बहुत वक्त गवा दिया इस पहाड़ पर। मैं वसूख के साथ कह सकती हूं कि आप में से बहुतों ने वक्त गुजार दिया खुद रहमी के पहाड़ पर। आपने काफी दिन बर्बाद कर दिए गैर जिम्मेदारी के पहाड़ पर। एक अरसा गुजार दिया इस पहाड़ पर रहते हुए, अपने नुकसानात का इल्जाम दूसरों पर देते हुए। एक मुद्दत गुजार दी इस पहाड़ पर निठल्लेपन में। आप में से आज भी कुछ वहीं पड़े हैं बहुत लंबी मुद्दत से। बिला मकसद चक्कर पर चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं खुद फरेबी में। इब्रानी में एक जगह कहा गया है, ख्वाह अब आप दूसरों को तालीम क्यों ना दे रहे हो, फिर भी मुझे आपको दूध पिलाना पड़ेगा, क्योंकि आप गोश्त खाने लायक नहीं हुए, इसलिए मुझे यह काम बार 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 करना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ना है गुजरी हुई जिंदगी से कि यह हमें बंदिश में रखती है। आपको फिक्री और अमली तौर पर सब करना है, वरना कब तक बयाबा में भटकते रहोगे। हम सबों के साथ मसाइल हैं, हम सबों के साथ उलझने हैं। हम सबों को कुछ लोग पसंद नहीं करते। हम सबों को उनकी मुखालिफत झेलनी पड़ती है। हम सबों के सामने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी सारी उम्मीदों को पूरा नहीं किया। हम सबों की महरूमियां हैं। हम सब शिकस्ता ख्वाब हैं। हम इन बातों को जिस तरह लेते हैं उसी से हमारी दुनिया बदलती है। शैतान हमारे दिमाग में डालता है रद्दी और नकारा बातें।
गंदे ख्यालात। आपके ख्यालात अगर वाहियात और मुहम्मल हुए तो मान लीजिए आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। एक बात कहना चाहूंगी, आपकी जिंदगी में गड़बड़ी है तो बेकार ख्यालात की वजह से। अब आप पूछेंगे मुझे कैसे मालूम? मुझे इस तरह मालूम कि बाइबल पर हमारा ईमान है और इसके कौल 23:7 में कहा गया है, आदमी अपने दिल में जो सोचता है वैसा ही बनता है। इस बात को नए अंदाज से कहती हूं, दिमाग जहां ले जाता है आदमी वहीं जाता है। कोशिश करके हमें उसी तरह सोचना होगा जिस तरह हमारा खुदा चाहता है। कुरिन्थियों 2:16 के मुताबिक हमें यीशु की सोच अता की गई है। हर शख्स ने कुछ दिनों के लिए वो कंगन पहना था, वाह काफ शीन है, यीशु क्या करेंगे? मुमकिन है हमें नए वाव काफ शीन है की जरूरत पड़े, तब यीशु क्या सोचेंगे? हमारे ख्यालात हमें अमल की तरगीब देते हैं। हमें अपने दिमाग को आजादी के लिए तैयार करने की जरूरत है। कुलोसियों 3:2 अपने दिमाग को हमवार कीजिए और आमादा रखिए। आपको वादों की सरजमीन पर नजर रखनी होगी और खुद को उस तरफ बढ़ाना होगा, और अगर हालात रुकावट डाले, आपको रोकें या आपको वो करने को कहें जो इजरायलियों से सरजद हुआ था और आपको भी मिस्र के हालात से दो चार होना पड़े। जब जब उन्हें सहरा में मुश्किल पेश आती थी वो तब तब मिस्र भाग जाना चाहते थे। हमसे उस वक्त गलती होती है जब हम उन लोगों को जो मसीह पर ईमान लाए शुरू में नहीं बताते कि उन पर दिक्कतें आएंगी। मैं आपसे यह नहीं कहना चाहती कि आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान रहे हैं तो आपको तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह जरूर कहूंगी अपने मसले को कभी खुद हल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि खुदा की रहमत आपके साथ है। यीशु मसीह के साथ आपके बुरे दिन भी अच्छे होंगे उस खुशहाली की दौर से जब आपका साथ यीशु मसीह के साथ नहीं था। साहिब ईमान होने पर जब आपको मुश्किलात और मायूसियों से साबका पड़े तो उस जगह ना पलट जाएं जहां से आप चले थे। कोशिश करते रहिए, सच्चे दिल से भूल चूक का इकरार कीजिए, शैतान को अपने दिमाग को खुराफात से ना भरने दीजिए। मैं फिर कहती हूं, आपकी सोच ही आपके अमल का तयन करती है। सहरा में रहते हुए आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसी पर दारो मदार है कि आप वहां कब तक ठहरेंगे। मैं आपसे पूछती हूं, कितना वक्त लगेगा? 40 साल या 11 दिन? आप में से कितने लोग जितने दिन वहां रुकना चाहते थे उससे ज्यादा रुकते? मुझे कुछ बातें हैरान करती हैं। मैं आज रात इस बात को दोहराऊंगी जबकि मैं दोहराना नहीं चाहती। 15 से 20 लाख लोगों ने मिस्र से कूच किया था वादे वाली सरजमीन की तरफ, मगर बाइबल से पता चलता है कि मिस्र छोड़ने वाले 15 से 20 लाख लोगों में से सिर्फ दो ही लोग जॉर्डन की सरहद पार करके वादे वाली सरजमीन तक पहुंचे थे। इस गिनती और औसत को जानने के बाद मेरा तो दिमाग झन्ना उठता है। पता नहीं सही हिसाब क्या होगा, मेरे ख्याल से 1% का भी 1/। 20 लाख में से सिर्फ 2 ही लोग, जिनके बाद में बच्चे भी हुए, ये वही लोग थे जिनकी कयादत याशू ने और कैलेब ने की थी। याशू और कैलेब इस वजह से गए कि खुदा ने फरमाया उन दोनों की रूहानी फितरत दूसरों से अलग थी। कैलेब तो 80 साल की उम्र में कहते मुझे पहाड़ दो, क्योंकि इस उम्र में भी मैं उतना ही मजबूत हूं जितना 40 की उम्र में था। आप जानते हैं ऐसा क्यों था? ये उनकी सोच की ताकत थी, ये उनकी बातिनी कुव्वत थी। आप अपने ऊपर बुढ़ापा तारी कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि आप अभी तो नौजवान हैं, या फिर इस फिक्र में पड़ जाएं कि मेरी तालीमें ज्यादा नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरा कोई मददगार नहीं है, लेकिन आपके साथ कोई है, आपका खुदा। हमें यह सोचना चाहिए कि आपके पास क्या है, यह नहीं सोचना चाहिए कि आपके पास क्या नहीं है।
लिहाजा आपको अपने सोचने के बारे में सोचना चाहिए कि आप में से अक्सर अपनी सोच की वजह से खुद शिकस्त खाते हैं, क्योंकि कोई चीज नहीं जो आपकी दस्तगिरी करे तावक्ते कि आप अपनी सोच न बदलें और जाने कि ये किताब क्या बताती है और अपनी सोच को खुदाई अल्फाज के मुताबिक ढालें। दिमाग तो मैदान जंग है। अगर शैतान आपको दिमागी तौर से हराता है तो वो आपको जिंदगी में भी हराएगा। इसलिए सोच को अख्तियार करने में एहतियात से काम लेना होगा। आपको शैतान के झूठ को समझने और उस पर भरोसा नहीं करने का गुर सीखना होगा। शैतान जब कहे आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आप कर सकते हैं। शैतान जब नामुमकिन बताए तो आपको याद रखना चाहिए कि खुदा का कहना है सब कुछ मुमकिन है। इजराइलियों ने, जैसा कि हम लोग अक्सर सोचते हैं, यह मान लिया था कि उनके मसाइल उनके दुश्मन थे। उनके दुश्मन थे हिवाइट्स, जेबूसाइट्स और पेरिजाइट। हर तरह के आइट थे। मेरे ख्याल में यह बहुत बड़ा मजाक था। इन सारे लोगों के नाम के आखिर में आइट्स लगा हुआ था। आप जानते हैं ना, हमारे यहां भी अपनी किस्म के आइट्स हैं। ये हो सकते हैं बॉसाइट्स, घोंचू नेबराइट्स, बैकेकाइट्स, वो बच्चे जो आपको परेशान करें यानी क्रेजी आइट्स, और वो शौहर जिनसे आपकी मैरिडाइट्स न होती, गरीबी यानी पॉवर्टी आइट्स। आप लोग मेरे साथ हैं ना? लेकिन सही बात यह है कि उनके उन दुश्मनों ने वादे वाली सरजमीन से उन्हें दूर नहीं रखा। आप वादे वाले खिते में रहकर भी हस्बे ख्वाह दौलत नहीं पा सकते। उस जगह रहने पर भी आपकी शादी मुकम्मल सिफात वाले शख्स से नहीं हो सकती। आपके यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जिसको संभालना आसान ना हो, या आपको ऐसे बॉस मिल सकते हैं जिसका सलूक आपके साथ अच्छा ना हो। आपको मुझ पर भरोसा नहीं? खुदा के यहाँ ऐसी जगह है जहां हमारे दर्जात बुलंद हो। आप ना चाहें तो शैतान आपकी खुशियां ना छीने, आपकी मर्जी ना हो तो वो आपका चैन ना छीने। किसी और की बुरी आदतों पर कूदने के बजाय अपनी जिंदगी संवारिए। आपने सुना नहीं ना? किसी और की बुरी आदतों पर कूदने के बजाय अपनी जिंदगी संवारिए। आप में से कईयों को जिंदगी का लुत्फ मिलना चाहिए। आप किसी और की जिंदगी को खुशगवार बनाने में लगे हैं। यह मत कहिए कि मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है। वैसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है। आपको यही एक जिंदगी मिली है। बेहतर यही है इसे मोहब्बत से गले लगाएं, क्योंकि इससे नफरत करने से आप इससे रिश्ता नहीं तोड़ सकते। ये क्या, मुझे अपनी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे अपने आप से नफरत है। कार पसंद नहीं, घर पसंद नहीं, मुझे अपने पड़ोसी पसंद नहीं। आपको खुद से नफरत है तो यह गलत बात है, क्योंकि आप अपने आप से जुड़े हैं। जहां जाओगे खुद को पाओगे। आप खुद के बगैर बाथरूम नहीं जा सकते, खुद के बगैर गुस्ल नहीं कर सकते। छोड़िए भी, अक्ल से काम लीजिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे शख्स से 15 मिनट बात करना भी किस कदर तकलीफ दे होता है, क्योंकि जिस इंसान को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते आप उसके पास बैठ नहीं सकते। आप कहेंगे यही हकीकत है, मैं वो नहीं हो सकता जो होना चाहता हूं, और यही सदाकत है और ईमान की बात है कि हमें चीजों को बेहतर बनाना चाहिए। मैं जैसी जिंदगी चाहता था मुझे वैसी जिंदगी नसीब नहीं हुई, लिहाजा ये मेरी जिंदगी है, इसलिए मुझे चाहना है और मुझे यकीन करना है कि खुदा मेरी मदद करेगा। ये सब हमारी सोच और तर्ज अमल की बातें हैं। जैसे इजरायली के सोचने का ढंग है कि वादे वाली सरजमीन पर पहुंचे तो मरहबा और नहीं पहुंचे तो मिस्र लौट जाएंगे। लेकिन आप वहां कदम नहीं रख सकते जब तक इस मरहले से न गुजरे। बस एक ही तरीका है कि चलते हुए वहां पहुंचिए, चलते हुए वहां पहुंचिए। इजरायलियों को वहम हुआ कि हालात और दुश्मनों के हाथों तकलीफ उठानी पड़ रही है।
लेकिन खुदा ने मेरी हिदायत की। मुझे पता नहीं, शायद 15 साल हुए और इस पर मैंने हर जाविये से सोचा है। खुदा ने जो बताया उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरा मतलब है हिदायत जिसने मेरी आंखें खोली, और शायद इसी की वजह से मुझे कामयाबी भी मिली। उसने कहा कि दुश्मनों की वजह से नहीं, बल्कि अपने मिजाज की वजह से भटकते हैं। उसके बाद दर बदर भटकना उनकी फितरत में शामिल हो गया। मैंने सहीफों की छानबीन करने के बाद इजरायलियों की ज़हनियत का जायजा लेना शुरू किया। आपका ज़हनो ख्याल आपके तर्ज़े अमल का तयन करता है। आप अपनी सोच के जरिए ही तरीके ढूंढ सकते हैं कैदोबंद से निकलने के। आज रात मैं गलत सोच के बुनियादी ढांचे के मुताल्लिक बहस करूंगी। यह सोचना कि आपका माजी आपके मुस्तकबिल को ही नहीं, बल्कि हाल में आपके साथ जो हो रहा है उसे भी तय करता है। यह झूठ आप सुनेंगे शैतान से। सब कुछ खत्म हो गया, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिसको यह सुनाई दिया हाथ ऊपर करो। हाँ हाँ, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, अब कोई उम्मीद नहीं। लेकिन याद रखिए, यह गलत है। मेरी बात आप सुन रहे हैं ना? आपकी मुलाजिमत चले जाने के बाद आप सोचने लगते हैं कि अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन खुदा उससे कहीं बेहतर मुलाजिमत देगा। शैतान को धोखा देने मत दीजिए। अच्छा बीज बोइए, तब खुदा अच्छी फसल देगा। हमारी टीम की एक लड़की इत्तफाकन अपनी शादी की अंगूठी होटल में भूल आई थी। किसी और को वो अंगूठी मिल जाती है और लड़की को वो अंगूठी वापस नहीं मिलती। अंगूठी उसके शौहर ने दी थी उनकी शादी की 15वीं सालगिरह के मौके पर, और उसमें 1 कैरेट का हीरा था। दूसरे दिन मैंने उससे कहा था, इसे शैतान को उचकने मत दो। तुम यही कहोगी कि वो तो उड़ा ले गया। लेकिन देखिए, सोच का अंदाज बदलने से सारा नक्शा बदल जाता है। मैंने समझाया था, तुम खुद शैतान को चोरी करने का मौका ना दो, बस खुदा पर छोड़ दो और कहो कि इस वाक्य को मैं बीज की तरह जमीन में डाल रही हूं। मैं इसके बारे में सोचूंगी नहीं, मैं इसे अच्छी फसल के लिए जमीन में बो रही हूं। सामने से जवाब आया कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। आमीन। कभी हमारा प्रोग्राम किसी अच्छे टेलीविजन स्टेशन पर आया करता था। हमारी जमात छोटी थी, इसलिए वो स्टेशन हमारे लिए बहुत अहम था। यहां हम हफ्ते में 1 बार आते थे। एक दिन अचानक उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने उस टाइम स्लॉट पर कुछ और नशर करने का फैसला किया है, इसलिए आपका मुहद्दा रद्द। मैंने कहा, मुहद्दा है? वो लोग ऐसा कैसे करेंगे? इसके बावजूद उन्होंने वही किया जो वो करना चाहते थे और मैं अपना आपा खो बैठी। हमने काफी वक्त लगाकर नाजरीन तैयार किए थे। उनका तरीका ये होता कि वो आपका नाजरीन तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर उन औकात में कुछ और चीज पेश करते हैं। ये तो आपके साथ धोखा हुआ, और जाहिर सी बात है कि मैंने भी इसी बात को महसूस किया। मुझे लगने लगा कि मुझे लूटा गया है। आप में से कितनों को लगता है कि आपको लूटा गया है? आप बौखला उठते हैं, खासकर तब जब आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये मायूसकुन मरहला होता है। बेइंसाफी होने पर आपको लगता है कि कोई तदारुक होना चाहिए, मगर आपके बस में कुछ नहीं होता। इस वाकये के बाद एक इतवार को मैं कलीसिया गई। पाज़मा नजराने कबूल कर रहे थे। तभी रूहुल खुदुस ने मुझसे कहा कि मैं उस टीवी स्टेशन को नजराने में पेश कर दूं। मैं सचमुच का टीवी स्टेशन तो नजराने में नहीं दे सकती थी, लेकिन रूहानी तौर पर मैं ये नजर कर सकती थी। मतलब शैतान तुमसे कुछ झटक कर ले गया है, तो वो चीज तुम मेरे सुपुर्द करो, तो मैं तुम्हें बदले में बड़ी फसल दूंगा। खुदा गवाह है। जानते हैं क्या हुआ? 1 साल के बाद जो टीवी स्टेशन अमेरिका भर में बहुत मशहूर था, जो हर जगह दिखाई देता था, उसने हमें बुलाया और हमसे कहा कि हम चाहते हैं तुम रोजाना हमारे लिए प्रोग्राम करो। हमारे यकरोजा प्रोग्राम में शैतान ने रिख्न डाला था और मैंने इसे बतौर बीज बोया और मुझे रोजाना प्रोग्राम नशर करने को कहा गया, और इस वक्त नंबर 1 स्टेशन है।
पर आप ज़हनी तौर पर देख पाते हैं कि शैतान किस तरह आपको किसी मसले में उलझा देता है, और जितना ज्यादा आप सोचते हैं कि आपके साथ क्या सलूक हुआ था, आप उतने तैश में आते हैं, और जितना ज्यादा तैश होता है उतनी ज्यादा आपकी जिंदगी सिकुड़ सी जाती है। हमारे अंदर का सब कुछ सिमटने और सिकुड़ने लगता है जब जब हम गुस्से और तैश और तरशी से भर जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ बदसलूकी हुई। लेकिन हमारा खुदा जो है वो एक मुनसिफ खुदा है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं इसका क्या मतलब बना जब आप लफ्ज मुनसिफ का मुताला करते हैं? हर बुराई को आखिरकार खुदा भला कर देता है। जो कुछ भी गलत था खुदा आखिर में उसे ठीक कर देता है। यशाया 61, 7 और 8 इस सहीफे की ये 2 आयतें हैं जिन्हें मैंने खुदावंद में आने के शुरुआती दौर में पकड़ कर रखा था, क्योंकि बचपन में मेरा इस्तिसाल हुआ था और मेरी शख्सियत में जिसकी वजह से कई मसले पैदा हो गए थे। मैं गुस्वर, बागी, बेसब्री, तर्श वगैरह वगैरह जैसी बन गई थी, और मेरे लिए इन मनफी जज्बात पर काबू रखना इतना मुश्किल हो गया था क्योंकि एहसासात बड़े असरदार थे, खास तौर से जब एहसासात में जख्म पड़ जाते हैं। फिर लोगों पर भरोसा रखना कितना मुश्किल हो जाता है जब लोगों ने आपको बुरी तरह से ठेस पहुंचाई होती है, तकलीफ पहुंचाई होती है, और फिर दूसरे लोगों पर भरोसा कैसे करें जब माजी में आपने जिन जिन पर भरोसा किया था उन्हीं लोगों ने आपको ठेस पहुंचाई। पर मैं जानती थी मुझे कलाम इलाही का मुती होना था। सहीफे इतने पुर असर हैं। यशाया 61, 6 और 7 में एक अहद है जो फरमाता है, तुम्हारी खजालत का इवज 2 चांद मिलेगा। मैं शर्मिंदा थी कि जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया था। एहसासे गुनाह लिए मैं फिरा करती थी और अपने आप पर तरस खाती थी, और मैं तब भी तकलीफ ज़दा थी क्योंकि ज़िंदगी का हर दिन मुझे एहसासे गुनाह दिलाता और शैतान का मुसलसल चलने वाला पैगाम फज्र से तारीकी तक मेरे सर में बसता रहता, घिरता रहता। मुझ में क्या ऐब है, मुझ में क्या ऐब है, मुझ में क्या ऐब है, मुझ में क्या ऐब है। क्या किसी और को भी ऐसा पैगाम कभी मिला है? खुदा फरमाता है, तुम्हारी खजालत का इवज 2 चांद मिलेगा। 2 चांद इनाम मैं मुआवजा चुकाऊंगा। और इसका मतलब हुआ कि मैं सब कुछ ठीक ठाक करूंगा। 8वीं आयत कहती है, क्योंकि मैं खुदावन इंसाफ को अजीज रखता हूं और गर टगरी और जुल्म से नफरत करता हूं। खुदा इससे खुश नहीं होता जब कोई आपका गैर फायदा उठाता है और वो आपकी मदद करना चाहता है, वो आपको वो सब लौटाना चाहता है और इनाम में बख्शना चाहता है जो आपके मुस्तकबिल के लिए है, पर आपके बुरे तर्ज अमल की खातिर वो नहीं कर पाता। आज कोई इसे समझ रहा है। पहले आपको अपना दर्द एक बीज की तरह बोना होगा, फिर खुदा आपकी जिंदगी में फसल उगाएगा। इसलिए खुदा कोशिश में रहता है कि हम दुख देने वालों को माफ कर दें। माफ करने का मतलब है उसे खुदा के सुपुर्द कर देना, अपने आप को बेदाग ना साबित करना, गोया कि उसे खुदा के सुपुर्द करना होता है। और जब खुदा के सुपुर्द करके आप इनाम पर चलते हैं तो वो आपकी जिंदगी में फसल उगाता है। कुलुसियों 3 में बाइबल फरमाती है, आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। तो मैं आपको हौसला दूंगी कि आप एक ताज़ा तरीन जहानियत इख्तियार कर लें। ये कुछ इस तरह से है कि मेरी ज़रूरत के मुताबिक वो सब कुछ कर सकती हूँ। आज हम कुछ वसाइल लेकर पेशे खिदमत हैं जो यकीनी तौर से आपके दिमाग में जब जंग छिड़ती है जिंदगी में चलने वाली अलग अलग बातों की वजह से, तब ये आपके काम आ सकती हैं। ये दरअसल बैटलफील्ड ऑफ द माइंड की तरह का एक ज़ेरब है। हम दिमाग के मौजू पर हर तरह के वसाइल पेश कर रहे हैं, तो मेरे ऐलान निगार आपको बताएंगे उनके बारे में और आप थोड़ी बहुत खरीदो फरोख्त कर सकते हैं जिससे आपको मदद मिलेगी। पर मैं ये देखना चाहूंगी कि हर एक शख्स बैटलफील्ड ऑफ द माइंड पर तैयार कोई ना कोई वसाइल जरूर खरीदे, क्योंकि जब तक दिमागी जंग नहीं जीत लेते तब तक जिंदगी में आप कभी फायदे नहीं हो पाएंगे। खुदा आपको नवाजे।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।